नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे फ्यूचर प्राइसिंग के ऊपर। मतलब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं इसकी प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है या कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आप क्रूड में ट्रेड करते हो। मैं क्रूड फ्यूचर्स या क्रूड ऑप्शंस के बात नहीं कर रहा हूँ, आप फिजिकल क्रूड में ट्रेड करते हो। मतलब आपके पास क्रूड स्टोर करने के लिए स्टोरेज है और लाइसेंस वगैरह भी है। जब क्रूड की कीमत गिरता है तब आप क्रूड खरीदते हो और बढ़ने से उसको फिर बेच के मुनाफा कमाते हो। अभी मान लेते हैं क्रूड की प्राइस जो है वो $40 प्रति बैरल चल रहा है, ठीक है। तो मान लो आपने क्या किया, अपना प्रॉफिट को सिक्योर करने के लिए एक फ्यूचर्स एग्रीमेंट बना लिया। मतलब आज से 6 महीना या 1 साल बाद आप क्रूड बेचोगे, लेकिन वो जो सेलिंग प्राइस होगा वो ऑब्वियसली $40 नहीं होगा, है कि नहीं। आपने $40 से ख़रीदा है, लेकिन उसको बेचने के लिए आपको थोड़ा मुनाफा भी चाहिए होगा। मान लो $45 प्रति बैरल के हिसाब से आप एग्रीमेंट बना लिया। तो आपने जो ये $40 में ख़रीदा और उसको $45 प्रति बैरल के हिसाब से एग्रीमेंट बना लिया, तो ये कैलकुलेशन कैसे हुआ? इसमें बहुत सारा फैक्टर्स है कि नहीं। जैसे आपका स्टोरेज कॉस्ट आ जाएगा, इसमें आपको फिजिकल क्रूड खरीदने के लिए आपको कैश चाहिए होगा, और ये कैश आपको इधर उधर लेना पड़ेगा, नहीं तो लोन लेना पड़ेगा, है कि नहीं। और ये लोन तो मुफ्त में आपको कोई नहीं देगा, उसके लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये सारा फैक्टर्स के लिए क्रूड की प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है। क्रूड की मतलब फ्यूचर्स की प्राइस। तो इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे, और इसमें हम लोग जानेंगे कॉस्ट टू कैरी क्या है, फ्यूचर्स की प्रीमियम क्या है, डिस्काउंट क्या है। ये टर्म आप अक्सर सुनते रहते हो, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी दूंगा। आप अगर हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो वो गुड न्यूज़ क्या है, हम लोग वीडियो का बीच में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ये फ्यूचर्स की प्राइसिंग कैसे होते हैं, ठीक है। और इस टॉपिक का ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था कि फ्यूचर्स की प्राइसिंग के ऊपर वीडियो बनाइए। ये मैं एक दिखाता हूँ। आन मेरी अलेक्जेंडर, इन्होंने लिखा, सर कैन यू डू अ वीडियो ऑन फ्यूचर्स प्राइसिंग, थियोरेटिकल प्राइसिंग यूजिंग कॉस्ट टू कैरी फॉर्मूला। और एक दो मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर भी है ये रोहित गंगल जी, इन्होंने भी लिखा, सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन फ्यूचर्स। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ राजीव और आपका अपना चैनल अपडेक्स में स्वागत करता हूँ। आप अगर पहली बार हमारे चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी वीडियो अपलोड आपसे छूट ना जाए। तो चलिए अभी हम लोग फ्यूचर प्राइसिंग के ऊपर बात करते हैं। तो फ्यूचर्स प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जानना होगा ये स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस मतलब करंट मार्केट प्राइस। जैसे अभी निफ्टी मान लो 11,000 पर चल रही है, तो ये जो 11,000 प्राइस होगा वो स्पॉट प्राइस कहलाएगा उसको, ठीक है। और फ्यूचर्स की प्राइस ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा होगा या कभी कभी कम भी होता है, तो वो होगा फ्यूचर्स प्राइस। और फ्यूचर्स प्राइस की जो कैलकुलेशन है, मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो है S0 इंटू ई टू दी पावर R प्लस यू माइनस क्यू माइनस वाई इंटू टी। तो ये सारा चीज़ क्या क्या है, R मतलब रिस्क फ्री रेट। जैसे मैंने बताया, आप क्रूड खरीदने के लिए आपको कैश चाहिए होगा, और कैश आप बैंक से लोन लोगे, है कि नहीं। तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट रिस्क फ्री रेट ही है, उसको रिस्क फ्री रेट भी बोला जाता है। और ये यू है स्टोरेज कॉस्ट। आपको फिजिकल कमोडिटी रखने के लिए जगह चाहिए होगा, स्टोरेज चाहिए होगा, है कि नहीं। तो वो स्टोरेज कॉस्ट होगा, ठीक है। इसमें आप अगर क्रूड में ट्रेड करते हो तो इसमें आपको लाइसेंस वगैरह भी चाहिए होगा, तो वो सब स्टोरेज कॉस्ट में
आ जाएगी। तो ये देखिए ई टू द पावर आर प्लस यू, मतलब ये दोनों एक्सपेंडिचर है, और क्यू मतलब क्या है, क्यू मतलब डिविडेंड और इनकम आप बोल सकते हो। फिजिकल कमोडिटी का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मान लो आप फाइनेंशियल एसेट खरीद के रख देते हो, मतलब स्टॉक वगैरह अगर खरीदते हो तो उसमें आपको डिविडेंड मिलती है, तो वो फिर यहाँ से डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है। और वाई ये कन्वीनियंस यील्ड है, मतलब आपको कुछ फिजिकल एसेट रखने के लिए या फाइनेंशियल एसेट रखने के लिए कुछ अगर बेनिफिट मिलता है तो वो सब कन्वीनियंस में आ जाएगी। जैसे अगर आप क्रूड खरीद के रख देते हो तो आप जब भी चाहो उसको इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब बेच सकते हो, तो वो एक कन्वीनियंस यील्ड है, ठीक है। तो ये डिडक्ट होगा। तो ये दोनों रिस्क फ्री रेट और यू, ये दोनों आपका हो गया एडिटिव फैक्टर और ये सब्सट्रैक्टिव फैक्टर है, ठीक है। और ये जो टी है, टी मतलब टाइम पीरियड इन ईयर्स। जैसे अभी मैंने बोला, आप मान लो 6 महीने बाद इसको बेच देते हो, मतलब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते हो, तो ये जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 0.5, मतलब 6 महीना मतलब हाफ ईयर, है कि नहीं। तो इसका कैसे कैलकुलेशन होगा वो मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा दिखा देता हूँ अभी। तो उससे पहले मैंने जो गुड न्यूज़ के बारे में बोल रहा था वो था आपका, एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ, ये हम लोग का FB पेज है। तो यहाँ पर आज मैंने एक अपडेट दिया, यहाँ पर देखिए, आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट माई कोर्स ऑप्शन चेन एनालिसिस इन हिंदी इज़ मेड फ्री फॉर माई एस्टीम फॉलोअर्स और माई सब्सक्राइबर। आप लोग के लिए मैंने ये कोर्स फ्री कर दिया। टू रिडीम द कोर्स यूज कूपन अपडेक्स फर्स्ट 20, मतलब फर्स्ट जो 20 पार्टिसिपेंट होगा उन लोग को मैं मुफ्त में ये कोर्स दे दूंगा। और ये कोर्स मैंने लॉन्च किया है यूडेमी पर। तो यहाँ पर मैंने लिंक दे दिया और मैं ये लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप अगर ऑप्शंस ट्रेड करना चाहते हो ऑप्शंस में, तो आप ऑब्वियसली ये मुफ्त में रिडीम कर सकते हो। इसमें एक बड़ी चीज़ क्या है, मैं जो शीट प्रिपेयर किया FII और प्रो ट्रेडर की शीट, ये इंडेक्स ऑप्शन और इंडेक्स फ्यूचर की शीट, ये शीट के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बार आप लोग को बता चुका। ये शीट आपको मुफ्त में मिल जाएगी। इस कोर्स में ये शीट मैं डाउनलोडेबल एसेट में डाल दिया, मतलब रिसोर्सेज में डाल दिया, मतलब आप फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हो। और ऑब्वियसली ये पूरा महीने का, मतलब पूरा शीट नहीं है, इसमें सिर्फ आपको 6 महीने का डाटा मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ये कैलकुलेशन शीट भी दिया गया है, मतलब आप बड़ी आसानी से इसको अपडेट कर सकते हो अपने आप। और इसका स्टेप्स भी उस कोर्स में बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया। तो ये था मेरा गुड न्यूज़, और ये मैं अपना यूट्यूब चैनल में भी डाला, जो मेरा कम्युनिटी फोरम है वहाँ पर मैं डाल दिया। तो आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको शायद मिल गया होगा इसके बारे में अपडेट। तो एनीवे, और यहाँ पर मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो हमारी ऑनलाइन कोर्स है इंट्राडे कोर्स ऑन लाइव मार्केट, ये शेड्यूल्ड है 23 और 24 जुलाई को। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो मैं बोलूँगा ऑब्वियसली आप ये कोर्स ले सकते हो, क्योंकि ये ऑनलाइन इंटरेक्टिव कोर्स होगा। और सबसे बड़ी बात, ये रियल मार्केट मतलब लाइव मार्केट में आपको दिखाया जाएगा कैसे स्टॉक को ढूंढनी है और उसमें कैसे एंट्री और एग्जिट करनी है, ठीक है। तो इंट्राडे इंटरेस्टेड ट्रेडर ये कोर्स ऑप्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, मतलब फ्यूचर्स कैलकुलेशन। तो यहाँ पर जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, क्रूड की एग्जांपल ही ले लेता हूँ। अभी मान लो क्रूड की प्राइस $40 प्रति बैरल है, ठीक है। आपने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो ये ईयर में 0.5 होगा, और ये आर रिस्क फ्री रेट है आपका 12% मान लो, और ये स्टोरेज कॉस्ट मैं 5% पर पकड़ लिया। और क्यू मतलब जो डिविडेंड या इनकम है वो तो जीरो है, क्योंकि इसमें आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। कन्वीनियंस यील्ड मान लेते हैं 1%, किसी वजह से आपको 1% का फ़ायदा होगा, ठीक है।
तो फ्यूचर्स प्राइस जो होगा वो होगा आपका 43.33 डॉलर प्रति बैरल, और ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले की हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट किया गया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप डबल क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए C3 मतलब ये स्पॉट प्राइस इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस, ये दिस प्लस दिस माइनस दिस। ठीक है, यहाँ पर C6 7 -8 -9 इंटू ये, ठीक है, टाइम पीरियड। तो ये करने से आपका आता है 43.33। तो ये जो एक्स्ट्रा 3.33 डॉलर है प्रति बैरल, इसी को कॉस्ट टू कैरी बोला जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट टू कैरी मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप कैरी कर रहे हो, मतलब आपका फिजिकल एसेट को कैरी करने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट लग जाता है उसी को कॉस्ट टू कैरी बोलते हैं। ठीक है, और अभी हम लोग जानते हैं ये डिस्काउंट और प्रीमियम क्या है। जैसे यहाँ पर स्पॉट प्राइस कितनी है 40 और फ्यूचर प्राइस है 43.33, तो यहाँ पर फ्यूचर प्राइस इज ग्रेटर देन द स्पॉट प्राइस, है कि नहीं। ये 43 इज मोर देन 40। तो ऐसा अगर होता है इसको फ्यूचर्स प्रीमियम बोला जाता है, मतलब फ्यूचर्स की प्राइस प्रीमियम में चल रही है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फ्यूचर्स मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीमियम में ही रहता है, क्योंकि इसमें कॉस्ट टू कैरी आ जाती है कि नहीं। कभी कभार ये डिस्काउंट में आता है, और ये डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट मतलब अगर ये फ्यूचर्स प्राइस ये 40 से कम होता, ठीक है, मतलब स्पॉट प्राइस से फ्यूचर्स प्राइस कम है, तब फिर इसको डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक मीथ है मार्केट में, मोस्ट ऑफ द नोविस ट्रेडर ये बोलते हैं कि अगर फ्यूचर्स की प्राइस प्रीमियम में चल रही है तो मतलब मार्केट बुलिश है लेकिन ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर्स की प्राइस थियोरेटिकली ये प्रीमियम में ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट टू कैरी है। ठीक है, तो ये जो लॉजिक है, मतलब फ्यूचर्स की प्राइस अगर प्रीमियम में चल रही है तो मार्केट बुलिश है, अगर डिस्काउंट में चल रही है तो फिर बेयरिश है, ये सरासर गलत कंसेप्ट है। ठीक है, इसको आपका दिमाग से निकालना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो यही था कॉस्ट टू कैरी, फ्यूचर्स प्राइस और प्रीमियम डिस्काउंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसके ऊपर कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, आपका जवाब मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।